हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वीएस बायोलॉजी क्लासेस। और मेरा नाम विजेश प्रताप सिंह है। यहाँ आपको जो है बायोलॉजी से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर आपको जो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज जो है हम पॉलिनेशन की जो टाइप्स है, दूसरा टाइप्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। जो परागण की क्रिया होती है वो जो है कई टाइप की होती है। स्वपरागण होती है, पर परागण होती है। तो स्वपरागण का जो वीडियो लेक्चर है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आज जो है पर परागण की क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे पॉलिनेशन यानी परागण का, तो हमने बोला था कि जो परागण है बाकारक की उपयोग और अनुवांशिक भिन्नता यानी आने वाली संतान में अनुवांशिक भिन्नता होगी या नहीं होगी, इनके आधार पे हम परागण को जो है दो भागों में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक वो परागण जिसमें क्या होता है, अनुवांशिक भिन्नता नहीं आती है, बाकारकों की आवश्यकता नहीं होती, स्वपरागण कहलाती है। बट अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो जो परागण है उसे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो स्वपरागण जिसे हम ऑटोगेमी बोलते हैं, दूसरा जिटेनोगेमी जिसे हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पिक परागण बोलते हैं, तीसरा पर परागण या जीनोगेमी बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के परागण होते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, ऑटोगेमी में क्या होता है कि ना तो बाकारक की आवश्यकता होती है, ना ही उसमें जो आने वाली संतान होती है, जो नई संतान बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें अनुवांशिक भिन्नता नहीं आती, कोई भी नई जातियों या नए किस्म के उत्पत्ति में सहायक नहीं होती। दूसरा टाइप का है सजात पुष्पिक परागण, जिसमें क्या होता है एक ही पादप के दो पुष्पों के बीच में क्या होता है, परागण होता है। एक नर की तरह होता है, एक नर पुष्प होता है, क्या होता है, मादा पुष्प होता है। तो ऐसे पादप में क्या होता है कि बाकारक की आवश्यकता होती है, ऐसे परागण में क्या होता है, बाकारक की आवश्यकता होती है। बट एक ही पादप पे दोनों पुष्प बन रहे हैं, तो उसमें जो परागकण है उसके जो गैमीट या युग्मक है और जो मादा युग्मक है, दोनों क्या होंगे, लगभग आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इसलिए हम जो सजात पुष्पी परागण है उसको हम क्रियात्मक रूप से क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से क्या बोलते हैं, स्वपरागण की कैटेगरी में रखते हैं। आज का टॉपिक है पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर परागण दो अलग अलग पादप बट एक ही जाति होनी चाहिए, एक ही जात के दो अलग अलग पादप के बीच में परागणों का स्थानांतरण हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पर परागण की क्रिया या पर निषेचन या जीनोगेमी या एलोगेमी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें एक ही जात के दो पौधे के बीच में क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। तो एक ही जात के दो पौधे भले हैं लेकिन पौधे अलग अलग हैं, इसलिए आनुवंशिक रूप से भिन्न होंगे। तो आनुवंशिक रूप से भिन्न होने की वजह से जो गैमीट बनेंगे वो भी क्या होंगे, भिन्नता शो करते हैं, और उनका क्या होता है, मिक्सिंग होता है, एक दूसरे से फ्यूजन होता है। इसलिए जो निषेचन के बाद नई संतान बनेगी उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये बोला जाता है कि पर परागण से जो नई संतान बनती है वो नई किस्म के उत्पत्ति में क्या होती है, सहायक है। ठीक, अगर हम डेफिनेशन की बात करें एक बार फिर से, तो जब एक पौधे का परागकण उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण अथवा जीनोगेमी या एलोगेमी कहा जाता है। इस प्रकार का परागण वर्तिकाग्र पर अलग प्रकार के परागकणों को लाता है। आपको सिंपल ये है कि दो अलग अलग प्लांट है तो उसमें आनुवंशिक भिन्नता होंगी, तो उसमें अलग प्रकार का क्या आएगा, परागकण आएगा। प्लांट ए प्लांट बी, इस पे लगने वाला जो पुष्प है नर पुष्प की तरह बिहेव करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसरी, और दूसरा क्या स्त्री केसरी यानी दूसरे पादप में है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। दो अलग अलग पादप के पुष्पों के बीच में क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन रखा गया। अब देखिए, पर परागण की क्रिया एक ही जात के दो पौधों के बीच में होती है, एक ही जात के दो पौधों के बीच में होती है, तो दोनों पौधे आनुवंशिक रूप से क्या होंगे, भिन्न होंगे। उसमें जो पुष्प बनेगी वो भी क्या होंगे, आनुवंशिक रूप से भिन्न होंगे। इसलिए युग्मक का जब फॉर्मेशन होता है
तो युग्मक भी क्या होते हैं, वेरिएंट होते हैं और उनका मिक्सिंग भी होता है। इसलिए जो नई संतान बनती है वो क्या होती है, आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक से भिन्न होती हैं। इसलिए इसे बोला जाता है कि जब परागण होगा, पर परागण होगा, तो वो हमेशा नई किस्म के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करेगा। एक ही जनरेशन में नई किस्म नहीं बन जाती है, बट कई जनरेशन बनेगी, लेकिन धीरे धीरे वो वेरिएशंस उसमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें कि जो जिन पादप में पर परागण की क्रिया होती है तो उसमें किस टाइप का एडाप्टेशन या अनुकूलन या डिवाइसेस पाई जाती है जिसकी वजह से उन पादप में पर परागण की क्रिया हो। तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि मान लो अगर कोई पादप है जो एक लिंगाश्रयी है। एक लिंगाश्रयी कंडीशन मैंने बता दिया था कि अगर कोई प्लांट है उसमें कोई एक ही जननांग है, नर जननांग है या मादा जननांग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक लिंगाश्रयी बोलेंगे। यानी नर जननांग और मादा जननांग दो अलग अलग प्लांट पे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप बोलते हैं। और अब इसमें देखिए एक प्लांट नर की तरह बिहेव करेगा, दूसरा प्लांट क्या करेगा, मादा की तरह बिहेव करेगा, जिसमें 100% है इसमें पर परागण की ही क्रिया हो सकती है, स्वपरागण की क्रिया पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो जननांग हैं क्या है, अलग अलग पौधे पे पाए जा रहे हैं। एक कंडीशन है स्वबंधिता, सेल्फ स्टेबिलिटी बोलते हैं। कुछ पौधे के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी परागण कणों का क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता। ठीक है, पॉलिनेशन तो हो जाएगा, बट जब वर्तिकाग्र पर वो पहुंचते हैं या तो उनका क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा, या अंकुरण हो भी जाएगा तो जब वर्तिका के अंदर इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो जो पराग नलिका होती है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, या पराग नलिका फट जाती है बीजांड काय के अंदर पहुंचने से पहले। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्वबंधिता बोलते हैं। एग्जाम्पल में पैसिफ्लोरा राखीबेल बोलते हैं। विटिस यानी अंगूर में ऐसा देखा जा सकता है। पिटूनिया पादप में इस टाइप का स्वबंधिता देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन है एक लिंगता, मैंने बता दिया, यूनिसेक्सुअलिटी। अगर किसी प्लांट में एक लिंगी पुष्प है, कोई एक ही पुष्प पाया जा रहा है, जननांग पाया जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, पर परागण ही संभव हो सकता है। उसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे देखने को आपको मिलेंगे। तीसरा है भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी। अब देखिए भिन्न काल पक्वता मतलब क्या होता है। एक हमने स्वपरागण जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि समकाल पक्वता, होमोगेमी, जिसमें बोला गया था कि दो लिंगी पुष्प होते हैं, नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, और उनके बाद उनका जो मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है, अगर एक ही साथ होगा तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण पॉसिबल है। बट अगर उनका मैच्योरेशन अलग अलग टाइम पर होगा तो उसमें स्वपरागण की क्रिया पॉसिबल नहीं है। तो द्विलिंगी पुष्प हो और उसमें भिन्न काल पक्वता अगर होगी तो उसमें पर परागण ही पॉसिबल होगा। अब वो पर परागण की कंडीशन है तो उसमें भी हो सकता है कि जो नर जननांग है वो पहले परिपक्व हो जाए, मादा जननांग बाद में परिपक्व हो, या मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाए, नर जननांग बाद में परिपक्व हो। तो अगर मादा नर जननांग पहले परिपक्व होगा तो उसे क्या बोलते हैं, कुपूर्वता बोलते हैं या प्रोटोनरी बोलते हैं। यानी परागकोश पहले क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, किससे, वर्तिकाग्र से। एग्जाम्पल में गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, चाइना रोज, उसके बाद कॉटन एंड सनफ्लावर में इस टाइप का जो है क्या पाया जाता है, पोटेंटरी कंडीशन पाई जाती है। यानी पुष्प इसमें क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, और उनके जो जननांग होते हैं वो अलग अलग समय पे क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। इसलिए इन पौधों में स्वपरागण की क्रिया पॉसिबल नहीं हो पाती, उसमें क्या होती है, पर परागण की क्रिया पॉसिबल होती है। दूसरा कंडीशन है स्त्रीपूर्वता, या जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र पुंकेसर के से पहले क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाता है। एग्जाम्पल में चंपा, बरगद, फाइकस, रोजेसियन ब्रेसिकेसी के कुल के जो सदस्य होते हैं उसमें इस टाइप का कंडीशन देखने को मिलेगा कि उसमें जो पुष्प लगेगा द्विलिंगी होंगे, द्विलिंगाश्रयी मतलब द्विलिंगी होंगे। उसके साथ में क्या होता है, उनके नर और मादा जननांग अलग अलग समय पे क्या होंगे, परिपक्व होंगे, तो इसलिए उसमें पर परागण की क्रिया पॉसिबल होगी। एक है अवरुद्ध परागणता या हाइपोगेमी बोलते हैं। अवरुद्ध परागणता या हाइपोगेमी बोलते हैं
इसमें क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाग्र की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि उन पुष्पों में स्वपरागण की संभव नहीं हो पाती, स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल में देखिए, कैरोफिलेसी कुल में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक हो जाती है। अब क्या होगा, वर्तिका बहुत ऊंचा है और पुंकेसर क्या है, नीचे है, तो अपने आप तो जाएगा नहीं ना, परागकण उसको ले जाने के लिए उसे क्या चाहिए, बाहर, इसलिए उसमें क्या होगा, पर परागण की क्रिया हम कह सकते हैं। एक है ग्लोरियोसा या कलिहारी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, परागकोश का जो स्पुटन होता है पुष्प से बाहर की तरफ होता है, पुष्प दूर दूर जाके गिरते हैं। पुष्प का जो परागकोश होता है उसका जो स्पुटन होता है, जो स्पुटन होता है तो बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह जो परागकण होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर जाकर गिरते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प है बट उसका स्पुटन कुछ इस टाइप का होता है कि उसके परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाते। उसके बाद है आर्किडेसी यानी एस्केल्पेडेसी कुल में परागपिंड का निर्माण। ये पढ़ चुके हैं। परागपिंड क्या होता है कि एक जो बीजाणुधानी होती है इसमें जितने परागकण होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच होकर एक पिंड जैसी संरचना बना लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परागपिंड बोलते हैं। किसमें पाई जाती है, मेनली और एस्केल्पेडेसी में और आर्किडेसी के कुल सदस्य में देखने को मिलती है। तो जब ये बनते हैं तो परागपिंड क्या हो जाते हैं, भारी आकार के हो जाते हैं, और भारी आकार के होने की वजह से ये क्या होते हैं, बिना किसी वाहकारक से बिना वाहकारक की सहायता से मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इनमें भी क्या होगा, अवरुद्ध परागणता पाई जाती है। इसलिए इन पौधों में द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है, पर परागण की कंडीशन देखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद लास्ट में है विषमवर्तिका, हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। एक प्लांट है जिसका नेम है प्रिमुला वल्गैरिस। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। एक है पिनआइड बोलते हैं, पिनआइड, जिसमें क्या होता है, लंबी वर्तिका एवं छोटे पुंकेसर। लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर, लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर किस कंडीशन में, पिनआइड वाले कंडीशन। दूसरा है थर्मआइड। इसमें क्या होता है, छोटी वर्तिका, सॉरी हाँ छोटी वर्तिका, ये देखिए ये है बीच में क्या है, स्त्री केसर जिसकी वर्तिका है, तो छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर। तो ऐसा अरेंजमेंट होने की वजह से इसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती। यानी हेट्रोस्टाइली या विषमवर्तिका का मतलब एक पादप है जिसमें द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन उसमें वर्तिका और पुंकेसर की लंबाई क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो अगर मान लीजिए पिनआइड कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, लंबी वर्तिका एवं छोटे पुंकेसर होंगे। यानी एक पादप में इस टाइप का क्या पाया जाएगा, पुष्प पाया जाएगा। यानी इसी जाति के जात के दो अलग अलग पादप की बात कर रहे हैं। और दूसरा है थर्मआइड, यानी जिसमें क्या होता है, छोटी वर्तिका में लंबे पुंकेसर होते हैं। तो क्या होता है कि छोटी वर्तिका छोटे पुंकेसर से ही परागित हो सकते हैं, क्योंकि उनका आकार क्या होगा, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक पुष्प पाए जाएंगे तब तो परागित हो सकते हैं, और अगर लंबे वर्तिका और लंबे जो पुंकेसर एक साथ पाए जाएंगे तब उसमें क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी। बट इसमें क्या है, अलग अलग पादप पे दोनों पाए जा रहे हैं, तो इसलिए एक दूसरे से क्या होगा, यानी एक प्लांट पे इस टाइप का पाया जाएगा पुष्प, दूसरे प्लांट पे इस टाइप का पाया जाएगा। तो इस टाइप का होने के बावजूद, यानी द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसमें स्वपरागण क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इसमें जो है जो पुंकेसर है वो क्या है, छोटे आकार के है, जो वर्तिका है वो क्या है, बड़े आकार की। द्विलिंगी है फिर भी इसमें पर परागण की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो क्या होता है कि ऐसे पौधों में, दो अलग अलग पौधों में, यानी छोटे पुंकेसर और छोटे वर्तिका के बीच में परागण हो जाता है, और बड़े वर्तिका और बड़े पुंकेसर के बीच में क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, विषमवर्तिका बोलते हैं। ठीक, यानी एक ही पादप में, पादप तो एक ही लेकिन अलग अलग हम बात करते हैं ना, मतलब मान लीजिए एक प्लांट एक ही जात का है लेकिन पादप क्या है, अलग अलग है, तो उसमें द्विलिंगी पुष्प बंद है, फिर भी उसमें क्या नहीं हो पा रहा है, स्वपरागण की क्रिया पॉसिबल नहीं हो पा रही, उसमें पर परागण ही पॉसिबल है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, विषमवर्तिका कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो है पर परागण की पूरा डेफिनेशन और डिवाइसेस या हम बोल सकते हैं अनुकूलन, जिसकी वजह से उसमें पर परागण ही पॉसिबल होता है। ठीक, अब हम शुरुआत में बोले थे कि मान लीजिए कुछ ऐसा जो परागण है वो डिवाइड है, विभाजित है दो या तीन भागों में, किस
इसके बेसिस पे बा कारकों की उपयोग और अनुवांशिक भिन्नता क्या है। तो जो पर परागण है इसमें अनुवांशिक भिन्नता भी आती है और बा कारक का उपयोग भी होता है। तो बा कारक साधनों की बात करें तो बा कारक साधन जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अजैविक और क्या होता है दूसरा जैविक प्रकार का। तो जो अजैविक होता है उसमें जल और वायु आते हैं, यानी जल के द्वारा परागण होगा जो जलीय पादप होते हैं, और कुछ वायु के द्वारा क्या होता है परागण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं वायु परागण बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं, जल परागण बोलते हैं। और वैसे कुछ अलग प्रकार के जो जैविक वाह कारक होते हैं साधन होते हैं, जैसे कीट है, पक्षी है, स्नेल यानी घोंघे और चमगादड़ हैं, तो ये भी क्या करते हैं परागण में सहायता प्रदान करते हैं, यानी वाह कारक का काम करते हैं। तो इन वाह कारकों के आधार पर जो पर परागण की क्रिया होती है वो कई प्रकार की यानी कई विधियों में डिवाइड होती है, किसके आधार पे वाह कारकों के उपयोग के आधार पे। तो ये जो है आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सब बताएंगे। उसके बाद पर परागण की जो लाभ क्या है, हानियां क्या है, इनके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको बोल दिया कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। जब भी आपको नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाया करेगी। ओके, थैंक यू।